थे स्पर्शरेखा अभिलंब वाले में 6D का 14 क्वेश्चन लग गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली आपके सामने है 6E। लास्ट प्रश्नावली इसका है। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें तो दिया गया है निम्नलिखित वक्रों पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्शरेखाएं y अक्ष के समांतर है। पहला दिया गया है कि x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। y अक्ष के समांतर है तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो y अक्ष के समांतर के लिए हमारे पास हिंट है, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर का मतलब होता है dx अपान dy इक्वल टू 0, यानी ये दे दिया। तो इस क्वेश्चन से भी हम यही निकालना चाहते हैं, तो उसका बराबर कर देंगे तो बिंदु आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि माना हमारे पास बिंदु है x1 y1। अगर यह बिंदु है तो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, इस वक्र को अगर संतुष्ट करा देते हैं तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर a स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसका अवकलन करते हैं इस बिंदु पर, तो अवकलन करेंगे तो 2x माइनस 2y dy अपान dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y dy अपान dx इज इक्वल टू 2x। तो dy अपान dx की वैल्यू x अपान y हो जाएगा। इस बिंदु पे रखेंगे, तो इस बिंदु पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy अपान dx x1 y1 वाले बिंदु पे रखेंगे तो x1 अपान y1 हो जाएगा। आपको समीकरण नंबर यहाँ देखिए हमको दिया गया dx अपान dy इक्वल 0, यानी इसको अपोजिट करके यहाँ रख दीजिए 0 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा तो y1 अपान x1 इज इक्वल 0, तीरिया गुणा करते हैं तो y1 बराबर 0। y1 आ गया 0, तो इस y1 के मान को इक्वेशन सेकंड में रखिए। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है x1 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू a स्क्वायर, x1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x1 की वैल्यू प्लस माइनस a, यानी हमारे पास बिंदु मिल गया x1 का मान y1 जो आप बोल रहे हैं प्लस माइनस a का मान 0, यही बिंदु पूछ रहा था, नोट कर लें। इसी का b भाग अगर हम लोग देखें तो दिया गया है 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया। इसमें भी वही कर रहा है, y अक्ष के समांतर है तो आप कहते हैं y अक्ष के समांतर। तो y अक्ष के समांतर का मतलब dx अपान dy इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो बिंदु पूछ रहा है तो पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं बिंदु। मान लिया, अगर हम बिंदु मान लेते हैं, मान लिया हमने बिंदु कितना x1 y1, तो यह बिंदु इसको संतुष्ट किया होगा, तो संतुष्ट करा लीजिए। तो 2x1 स्क्वायर 3y1 स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर यह बिंदु संतुष्ट किया तो इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो 4x 6y dy अपान dx 0 हो गया। तो 6y dy अपान dx माइनस 4x हो जाएगा। तो dy अपान dx की वैल्यू माइनस 2x अपान 3y, इस बिंदु से संतुष्ट करा लेते हैं, तो बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो माइनस 2x1 अपान 3y1। इस मान को हम यहाँ रखना चाहेंगे, तो यहाँ का मतलब dx अपान dy, तो इसका अपोजिट यहाँ रखिए, तो अपोजिट करते हैं तो 3y1 अपान माइनस 2x1 इज इक्वल 0, 3y1 0, यानी y1 की वैल्यू 0 हो गई। इस y1 के मान को समीकरण नंबर आप 2 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आपने कहा यहाँ रखिए, तो यहाँ रखते हैं तो ये हो गया 2x1 स्क्वायर 0, यानी x1 स्क्वायर 9, x1 की वैल्यू प्लस माइनस 3, यानी आपके पास बिंदु में मिल गया x1 का मान y1 कितना प्लस माइनस 3 का मान 0, ये आपके पास बिंदु हो गया। इसी का अगर हम सी भाग करना चाहेंगे तो सी भाग भी देख लीजिए। सी भाग कर रहा है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पे वह बिंदु पूछ रहा है जो y अक्ष के समांतर है। तो जैसे आप a और b को किए हैं सेम इसी तरह से आप इस सी वाले भाग को भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए होमवर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में दिया गया है एक अति परवलय है x का वर्ग ऋण 9 और यहाँ हो गया y का वर्ग बटा में 16 बराबर 3 के बिंदु 6,4 पर अविलंब का समीकरण पूछा है। बहुत अच्छी बात है, देखिए इस बिंदु पर अविलंब का समीकरण पूछा, तो अविलंब के समीकरण के लिए हमको प्रवणता चाहिए और बिंदु चाहिए। बिंदु तो दिया गया है, प्रवणता की जरूरत है। चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं। इस बिंदु पे अवकलन करेंगे तो 2x अपान 9 2y, यहाँ हो गया dy अपान dx। तो आप क्या करते हैं ना कि इसको उधर ले जाते हैं, तो 2 गुणते y बटा में 16
dy अपान dx और यहाँ 2x बटा में 9 हो गया, ये कट गया। आपने कहा कि dy अपान dx की वैल्यू ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 16x बटा में 9y इस बिंदु को हम रखते हैं, तो dy अपान dx हमारे पास आ गया 16 बटा में 9 है, और x की जगह पे 6 रखिए, y की जगह पे 4, तो 4 चौके 16, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी हमारे पास रिजल्ट है 8 बटे में 3। तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हो गया y माइनस y1 प्रवणता 1 अपान dy अपान dx के साथ लिखते हैं, तो dy अपान dx के साथ लिखेंगे तो 8/3 को ऊपर ले जा सकते हैं, और x माइनस x1, तो यहाँ पे इसको इधर 8y माइनस 34 2, और यहाँ माइनस से इंटू कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो 3x प्लस 8y, ये इधर जाएगा प्लस के साथ, यानी 3x धन 8y बराबर 0, 4 1 5 4, ये है उस अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक यह वक्र दे दिया, x का मान दे दिया π/4, कहता है इस बिंदु पर हमको अभिलंब का समीकरण बताना है। तो अभिलंब के समीकरण के लिए क्या चाहिए आपको, तो बिंदु चाहिए था और dy अपान dx चाहिए था। तो बिंदु में हमको x मालूम है, y है नहीं, x का y बिंदु होता है, तो पहले इस x के मान को यहाँ रख लीजिए। तो y बराबर cos π/4, यानी cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, तो हमारे पास एक यहाँ रिजल्ट मिल गया, बिंदु जिसको आप x का y बोलते हैं, π/4 माइनस 1/√2 बिंदु हो गया। अब किस चीज की जरूरत है, तो dy अपान dx की जरूरत है। तो dy अपान dx निकालने के लिए चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो cos x का होता है माइनस sin x, इस बिंदु से वेरीफाई करा लीजिए, तो इस बिंदु से रखेंगे तो माइनस x की जगह पे π/4 रखेंगे आप, तो माइनस 1/√2 हो गया, ये हो गया dy अपान dx। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ कि अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण तो होता है y माइनस y1 यानी 1/√2 हो गया, 1 अपान माइनस के साथ dy अपान dx, तो dy अपान dx माइनस के साथ इधर करेंगे 1, तो √2 ऊपर गया, x माइनस x1 यानी कि π/4 हो गया। देखिए कट गया, एलसीएम लेते हैं तो √2y प्लस 1 अपान √2 कर लीजिए, यहाँ करेंगे √2, तो यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं, 4x माइनस π/4 कर लीजिए। क्या करते हैं देखिए, √2 का इधर और 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से इधर करेंगे तो 4√2y प्लस 4, ये हो गया 2 से भीतर ले जाइए तो 8x माइनस 2π, यहाँ 8x माइनस 4√2y, इसको भी आप उधर ले आ सकते हैं या इसको इधर ले आइए तो 4 प्लस 2π, ये है उस अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। यहाँ जब x था y था, जब इसको रखे हैं तो ये यहाँ कामा है, ठीक ना, कामा है मतलब ये हमारा माइनस में रहेगा, चेंज करिए थोड़ा सा, ये माइनस रहेगा, ठीक ना, ये भी माइनस है, यानी आप इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो गया, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए 2π माइनस 4। नोट कर ले। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में यह एक वक्र का समीकरण दे दिया, कह रहा है यह x अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है, तो अभिलंब का समीकरण बताइए। यानी हमको यह कोण दे दिया, यानी थीटा दे दिया, 45 अंश का कोण बनाने का मतलब जो यम होता है हम इसको बोलते हैं dy अपान dx, और यह बराबर tan थीटा होता है। तो आपने कहा कि dy अपान dx हमारे पास tan 45 मतलब 1 मालूम हो गया, ठीक ना। तो इस पर हमको अभिलंब का समीकरण बताना है, तो अभिलंब के समीकरण के लिए हमको बिंदु की जरूरत है। तो बिंदु के लिए पहले मान लीजिए कि माना हमारे पास बिंदु है कितना, तो बिंदु है x1 y1, यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए संतुष्ट करेगा, तो आप x1 स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस 3x1 बोल सकते हैं, ठीक ना, यह बिंदु हो गया। आप इसको इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, क्या करते हैं हम इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, यहाँ dy अपान dx माइनस 3, यानी dy अपान dx की वैल्यू कितना हो गया 2x प्लस 3, इस बिंदु से वेरीफाई करा लीजिए तो यह 2x1 प्लस 3 हो जाएगा, और यह क्या है, प्रवणता है, और यह प्रवणता हमको मालूम है यहाँ पे 1, तो इस इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो 2x1 इज इक्वल टू माइनस 2, x1 की वैल्यू माइनस 1, इस x1 को इक्वेशन सेकंड में रखिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ y1 माइनस 3, तो y1 की वैल्यू ये इधर आएगा तो 4 हो गया, यानी आपके पास बिंदु मिल गया x1 का y1, बिंदु है कितना -1 का 4, बिंदु मालूम है और प्रवणता मालूम है,
तो अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो लिख सकते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 4 माइनस 1 अपान dy अपान dx यानी 1 और x माइनस x1, तो यहाँ y माइनस 4 इक्वल टू माइनस x माइनस 1, इधर ले आइए x प्लस वाई, 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये है उस अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में x दे दिया, y दे दिया, t का मान दे दिया, कहता है अभिलंब का समीकरण बताइए। तो हम नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अभिलंब के समीकरण के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको बिंदु चाहिए, dy अपान dx चाहिए। तो बिंदु के लिए इस t का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो x का y बिंदु बन जाएगा। चलिए यहाँ रखते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू 1, यहाँ रखते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी y की वैल्यू 3 हो गई। तो हम नॉर्मली यहाँ बना सकते हैं कि बिंदु मिल गया 1 का मान 3। चलिए देखिए, जब बिंदु मिल गया और क्या चाहिए, तो dy अपान dx चाहिए। तो आप लोगों को बताया गया होगा, एक चीज याद करिए, देखिए बताया गया था कि x का मान t के रूप में है, y का मान t के रूप में, यानी दोनों के मान अलग रूप में है। तो इसका अवकलन बताया जाता था कि x को t के सापेक्ष कर लीजिए, y को t के सापेक्ष कर लीजिए और y वाले अवकलन में x वाले अवकलन का भाग देंगे तो dy अपान dx आता था। तो चलिए वैसे ही निकालते हैं, तो dx अपान dt, t के सापेक्ष अवकलन किया तो यह 2t हो गया, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dt यानी 2 हो गया। आप लिखेंगे dy अपान dx मतलब इतना बटा में ये, तो 2 अपान 2t कर लीजिए, ये कट गया तो dy अपान dx की वैल्यू 1 अपान t कर लेते हैं। आप इस t की वैल्यू भी रख लीजिए तो 1/1 यानी 1। प्रवणता मालूम हो गई, बिंदु मालूम हो गई। अब आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण का मतलब y माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 अपान dy अपान dx 1 और यहाँ हो गया x माइनस x1। आप y माइनस 3 लिख लीजिए माइनस x प्लस 1, x माइनस y ये उधर जाएगा तो 3 प्लस 1 यानी x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये है अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। इसमें कह रहा है कि इस रेखा के, उसमें दिया गया इस रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपान dx x माइनस x1 पूछा। इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जो इसके समांतर है। कोई बात नहीं है, हमको क्या चाहिए था, बिंदु चाहिए और dy अपान dx चाहिए। हमने क्या कहा कि बिंदु तो है नहीं, तो पहले मान लेते हैं, माना बिंदु x1 का मान y1, यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा जो वक्र दिया गया है। तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 7, इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। हमको भी dy अपान dx चाहिए। हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लें इस बिंदु पर तो प्रवणता हो जाएगी। सुनिएगा, इस बिंदु से इस पर हम अवकलन कर लेंगे तो dy अपान dx आएगा। और हमको बिंदु के साथ साथ अवकलन भी चाहिए, तो हमको एक चीज मिला कि जो इसकी प्रवणता है कि इसके समांतर ये है तो इसकी भी प्रवणता होगी। यानी दोनों की प्रवणताएं समांतर होने में होता है कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रतिबंध होता है m1 बराबर m2। तो इसकी प्रवणता हमारे पास dy अपान dx है, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे। किसी रेखा की प्रवणता का फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटा में y का गुणांक होता है, उसकी प्रॉपर्टी से दोनों को बराबर करिए। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो dy अपान dx ये हो गया 2x माइनस 2, इस बिंदु से संतुष्ट कर लेंगे इस प्रवणता को तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2। और यह प्रवणता बराबर है इस रेखा की प्रवणता के, तो इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस x का गुणांक y का गुणांक, यानी हमारे पास 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया। 2x1 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में रखते हैं। अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास y1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7, यानी y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, यानी y1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। यानी अब आपके पास बिंदु मिल गया कितना, तो 2 का मान 7। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रवणता भी मालूम है हमको। प्रवणता कितनी मालूम है इसकी, तो प्रवणता देखिए माइनस x का गुणांक y का गुणांक, माइनस x का गुणांक y का गुणांक, यानी इसकी प्रवणता हमको 2 दिख रही है। यानी हमारे पास यहाँ से dy अपान dx भी 2 है, बिंदु हो गई, प्रवणता हो गई। अब इस पे हमको करना है स्पर्श रेखा का समीकरण। आपने लिखा स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 प्रवणता और x माइनस x1, तो y माइनस 7
2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई, इसको आप इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, तो प्लस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। ये है उस स्पर्श रेखा का समीकरण, नोट कर लीजिए। इसी का सेकंड भाग देखिए, कह रहा है कि इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जो इस रेखा पर लंब है। कोई बात नहीं, वैसे से पहले जैसे हमने लगाया था, हमको कुछ भी करना हुआ तो पहले बिंदु तो चाहिए, तो बिंदु हमने कर लिया x1 कामा y1, बिंदु ने इसको संतुष्ट कर दिया, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर 2x1 प्लस 7। इसका अवकलन करते हैं पहले वाले का, तो dy अपॉन dx 2x माइनस 2, बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं, तो संतुष्ट करेंगे तो 2x1 माइनस 2। अब एक चीज देखिए, यहाँ इसकी प्रवणता निकालेंगे तो वह लंब का काम कर रही है, आइए स्पर्शी है। लंब का मतलब इसकी प्रवणता अगर हम निकालते हैं तो इसकी प्रवणता dy अपॉन dx माइनस x का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन y का गुणांक, यानी इसकी प्रवणता 3 है। तो ये तो लंब की प्रवणता है ना, इस पर लंब है, तो इस लंब को अगर हम स्पर्शी करेंगे तो माइनस 1 अपॉन अपोजिट हो जाएगा, तो यह हमारे पास स्पर्शी की प्रवणता है। इस पे अगर हम स्पर्शी निकालेंगे, स्पर्शी की प्रवणता अगर लंब वाले को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ये भी स्पर्शी है, ये भी स्पर्शी हो गया, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, तो बराबर करते हैं तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/3, 3 से जब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 जा 6x1 माइनस 6, और यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना माइनस 1, तो 6x1 इज इक्वल टू 5, यानी x1 की वैल्यू 5/6 हो गया। इस x1 की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है 5/6, तो इस x1 की वैल्यू को हम यहाँ रखना चाहेंगे, इक्वेशन सेकंड वाले में यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो आपने कहा समीकरण नंबर 2 से रखते हैं, तो y1 इज इक्वल टू 5/6 का वर्ग कर दीजिए, ऋण 2 गुणते 5/6 कर लीजिए, और धन 7, तो ये हो गया 25/36, ऋण 10/6, धन 7 यानी 1, यहाँ हो गया 36, 25 ऋण 60, और यहाँ पे 7 से गुणा सक्षम हो गया तो 4 और 70 के 21 4 25, यानी इतना हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए तो हो गया 7 7 2 और 60/36 कर लीजिए, यानी यहाँ पे हो गया कितना 7 1 217/36 कर सकते हैं, ये y1 हो गया। यानी बिंदु आपके पास क्लियर हो गया कितना, तो बिंदु हो गया 5/6 और 217/36 कर सकते हैं, ये बिंदु हो गया, बिंदु है। और इसकी प्रवणता हम जो बोलते हैं, प्रवणता का मतलब dy अपॉन dx, तो इसकी प्रवणता हमारे पास श्योर दिख रही है, स्पर्शी की प्रवणता -1/3 है। देखिए बिंदु हो गया, प्रवणता हो गया, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहा है, फार्मूले पर रख लेंगे, नोट कर ले। 7वां क्वेश्चन दे रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह वक्र दे दिया कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 है, x बराबर -2 है। तो ठीक है, समांतर के लिए हमको प्रूव करना है। तो समांतर का मतलब होता है कि इस बिंदु पर इसकी प्रवणता निकाल लीजिए, इस बिंदु पर इसकी प्रवणता निकाल लीजिए, अगर दोनों प्रवणताएं बराबर होती हैं, m1 बराबर m2, तो कह देंगे समांतर है। तो हम करते क्या है कि x बराबर 2, हम पहले इसका अवकलन करते हैं, तो dy अपॉन dx करेंगे, तो ये हो गया 70 के 21x का वर्ग, बस x बराबर 2 पे अगर रखेंगे तो ये प्रवणता हमारे पास आ रही है 21 2 का वर्ग, तो यहाँ पे हो गया dy अपॉन dx, 2 का वर्ग यानी 4 से गुणा कर लीजिए 84। x बराबर -2 पे अगर यहाँ रखेंगे तो इसकी प्रवणता हमको दिख रही है 21 ऋण 2 का वर्ग, तो dy अपॉन dx हो जाएगा 4 यानी 84। आप देख लीजिए दोनों बिंदुओं पे प्रवणताएं बराबर है, अतः ये समांतर है। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्र दे दिया y इज इक्वल टू x3 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। चलिए जो चीज पूछा है पहले हम वो मान लेते हैं। मान लिया हमने बिंदु x1 कामा y1, इसको पूछ रहा है, इस वक्र पे इन बिंदुओं को पूछ रहा है, बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी इस बिंदु से इसकी प्रवणता निकाल लीजिए, तो dy अपॉन dx करेंगे तो ये हो गया 3x²। इस बिंदु पे अगर हम करते हैं तो dy अपॉन dx 3x1²। कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर इसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। y निर्देशांक मतलब ये y अक्ष के बराबर है, यह इसके बराबर है, तो आपने इसको बराबर कर दिया।
ठीक ना, गलत तो बिंदु बता दीजिए। तो यह प्रतिबंध हमारे पास मालूम हो गया। अगर ये बिंदु रहा होगा तो इस वक्र को संतुष्ट किया होगा तो हमारे पास y1 = x1 क्यूब रहा होगा और यह प्रतिबंध है। तो आप y1 बराबर 3x1² हम यहाँ रखना चाहेंगे सेकेंड में। अगर समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं तो रखिए, तो यहाँ 3x1² और ये x1 क्यूब कटा दीजिए x1² से x1² को, तो 3 = x1 आ गया। इस x1 को हम रखना चाहेंगे यहाँ पे रखना चाहेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो y1 = 3 का क्यूब, तो y1 = 27। यानी हमसे बिंदु पूछ रहा था तो बिंदु हो गया x1, y1 कितना, तो x1 है हमारे पास 3 और y1 है 27। ये है आंसर। नंबर 9 आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि वक्र दे दिया y = 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। चलिए पहले बिंदुओं का नाम सुनते ही हमने बिंदु बना लिया, मान लिया कि बिंदु x1, y1 है। इससे संतुष्ट करा लीजिए, इस वक्र को संतुष्ट कराएंगे तो y1 4x1³ 2x⁵ इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। अब कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा, तो यानी इस बिंदु पे हमको इसकी स्पर्श रेखा निकालनी होगी, ठीक ना। इनकी जो स्पर्श रेखा है मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से होकर जाती है, जीरो को जीरो से संतुष्ट कराना होगा। तो पहले हम इसका करते हैं अवकलन करेंगे dy/dx, तो 4 3 12 x⁵2 और 10x⁴। इस बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं तो 12x1 और 10x हो गया। ये तो प्रवणता हो गई। अब क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रवणता है और बिंदु दिया गया तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। आपने कहा कि स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y - y1 प्रवणता x - x1 कह रहा है कि यह मूल बिंदु से होकर जाती है, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रख लीजिए। 0 रखते हैं तो -y1 0 -x1, ठीक है, माइनस माइनस कर दिया। यानी आपने कहा कि y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, x1 का भीतर इंटू कर लीजिए, 12x1⁵3 कर ले और यहाँ 10x1⁵5। यह y1 का मान हम इक्वेशन सेकंड में रखना चाहेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो 2 में रखेंगे तो y1 तो 12x1⁵3 10x1⁵5 और यहाँ है 4x1⁵3 2x1⁵5। 3 वाले को 3 की तरफ, 5 वाले घात को 5 की तरफ ले जाइए। 3 वाला इधर आएगा तो 12 में से 4 गया 8, ये उधर जाएगा धन के साथ तो 10 में से 2 गया 8, 8 से 8 कटा दीजिए। x1⁵5 x1⁵3 x1⁵3 का मान कर लीजिए x1² इतना। यानी हमारे पास x1 के मान हो रहे हैं, इससे लेंगे तो 0 और इससे लेंगे तो 1। अगर x1 का मान हम 0 लेते हैं तो इस 0 को सेकंड में रखिए तो 0 0, यानी y1 हमारे पास 0 हो गया। अगर हम x1 का मान 1 लेते हैं तो 1 यानी 4 - 2 4 - 2 यानी y1 का मान 2 हो गया। यानी बिंदु पूछ रहा था तो बिंदु 0, 0 या 1, 2 ये तो हो सकता है। नोट कर ले। 10वां देखिए दिया गया है, वक्र दे दिया गया आपको इतना कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां कह रहा है कि ये x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर का मतलब dy/dx 0 है। और उन बिंदुओं पे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है तो हम क्या करते हैं, पहले बिंदु मान लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास बिंदु x1, y1 है, तो यह बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करेगा तो x1² y1² 2x1 - 3 = 0 इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसका अवकलन करते हैं तो 2x 2y dy/dx -2 = 0, यानी हमारे पास dy/dx व्यवस्थित, पहले तो 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x y dy/dx -1, यानी y dy/dx की जगह पे 1 - x लिख सकते हैं। dy/dx की वैल्यू 1 - x/y होगा।
इस बिंदु से संतुष्ट करा लेते हैं तो हमारे पास जो प्रवणता है 1 माइनस x1 अपान y1 है, और यह जो प्रवणता है y अक्ष के समांतर है, मतलब 0 के बराबर, तो 0 के बराबर कर लीजिए। 1 माइनस x1 0, x1 का मान 1 आ गया। इस 1 को x1 को हम यहाँ सेकेंड में रखना चाहेंगे, तो सेकेंड लेते हैं अगर समीकरण को y1 के मान के लिए, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, यानी y1 स्क्वायर हो जाएगा -5 यानी -4, तो y1 स्क्वायर हो जाएगा 4, y1 की वैल्यू प्लस माइनस 2, यानी हमारे पास दो बिंदु हो जाएंगे। दो बिंदु में एक 1,2 या 1,-2 ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसी एक बिंदु पे आंसर चेक कर रहे हैं, इस पे निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आप लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा, हम इस बिंदु पे निकालते हैं अगर, तो y माइनस y1 प्रवणता 0 है 0 और x माइनस x1 कर ले तो 1, y माइनस 2 इक्वल 0, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर हम 1 का माइनस 2 से लेते हैं, तो इस पे अगर हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 प्रवणता 0 है x माइनस x1, यानी y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दूसरा आंसर नोट कर ले। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है कि ये हमको वक्र दे दिया, इस बिंदु से इस पर जो स्पर्शी है इसके इस सरल रेखा पर स्पर्श करती है, स्पर्श करते में दोनों स्पर्शियां बराबर हो गई, तो कह रहा है स्पर्शी का समीकरण बता दीजिए, चाहे यन का मान कुछ भी क्यों ना हो, यन का मान कुछ भी होगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। हम इस क्वेश्चन को x के पावर n, a के पावर n, और इसको लिख सकते हैं y के पावर n, b के पावर n इक्वल टू 2। इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान a के पावर n बाहर हो गया, n x के पावर n माइनस 1, 1 अपान b के पावर n, n y के पावर n माइनस 1, dy अपान dx 0, n से भाग दे दिया तो n हट गया, तो यहाँ x के पावर n माइनस a के पावर n, और यहाँ y के पावर n माइनस n, b के पावर n, और dy अपान dx 0 कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम व्यवस्थित करेंगे dy अपान dx को, तो ये उधर गया माइनस x के पावर n माइनस a के पावर n, ये ऊपर जाएगा b के पावर n, इसको नीचे ला सकते हैं y के पावर n माइनस 1। a का b से इसको अगर संतुष्ट करते हैं तो हमारे पास जो dy अपान dx है a का b से संतुष्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की जगह x की जगह पे a, y की जगह पे b रखते हैं, तो माइनस a के पावर n माइनस 1, b के पावर n, और यहाँ a के पावर n, b के पावर n माइनस 1, तो dy अपान dx हो जाएगा। देखिए व्यवस्थित कर लेते हैं, dy अपान dx का मतलब हमारे पास रिजल्ट देखिए, हम क्या करते हैं कि माइनस a के पावर b के पावर n है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर चिन्ह बदल जाएगा, ये नीचे आएगा a वाला तो इसका चिन्ह बदल जाएगा पावर का, जो पावर है वो कट गया, माइनस b अपान a, ये प्रवणता हो गई। बिंदु दिया गया है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, तो हमने लिखा डायरेक्ट स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y माइनस y1 प्रवणता और x माइनस x1, तो आप इसका इधर इंटू कर लीजिए, इधर इंटू करेंगे तो ay माइनस ab माइनस bx और प्लस ab, bx को इधर ले आते हैं, ay है ये ab उधर जाएगा तो 2ab, पूरे समीकरण में ab से भाग दे दीजिए, तो bx अपान ab और ay अपान ab इज इक्वल टू 2, b से b, a से a कर गया, x अपान a, y अपान b इज इक्वल टू 2। बस देखिए यही हमको प्रूफ ही करना था, यहाँ n के मान से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, नोट कर लें। कह रहे हैं कि ये आपको एक वक्र दे दिया, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो पहले बिंदु का नाम लिया है तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास बिंदु है x1, y1, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं इस रेखा के समांतर है, और अभिलंब का समीकरण उस बिंदु पे भी पूछना है। तो आपने क्या किया कि पहले ये जो वक्र है इसका हमने इस बिंदु से संतुष्ट करा दिया, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 इक्वेशन सेकंड कर लीजिए, इसका अवकलन करते हैं तो dy अपान dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इस बिंदु से संतुष्ट करा लेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 3, और यह प्रवणता इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता हो जाएगी माइनस x का गुणांक y का गुणांक, तो 3x1 स्क्वायर ये उधर जाएगा तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2। अगर x1 का मान अगर 2 लेते हैं
तो यहाँ रखना होगा। तो 2 की घात 3 8, 2 3 6 8 6 गया 2, y का मान 2 हो गया। अगर हम x1 का मान ऋण 2 लेते हैं, ऋण 2 की घात 3 यानी ऋण 8 और ये हो गया धन 6, ऋण 2 हो जाएगा। y1 का मान ऋण 2 हो गया, यानी हमारे पास बिंदु 2 हो गए। 2 का मान 2 या ऋण 2 ऋण 2, एक आंसर हो गया यहाँ पे। और दूसरा कहता है कि इसी बिंदु पे अविलंब का समीकरण भी बता दीजिए। तो अविलंब के समीकरण के लिए देख लीजिए, देखिएगा अविलंब के समीकरण के लिए हमको मालूम है, देखिए प्रवणता हमारे पास कितनी है, हमको प्रवणता दिखा 9, बिंदु मालूम है, प्रवणता मालूम है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम अविलंब का समीकरण। तो अविलंब का समीकरण हो जाएगा कितना, तो y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx यानी 1/9x माइनस x1, यहाँ 9 से इधर गुणा कर लीजिए, तो 9y ऋण 18 ऋण x धन 2 इधर लाते हैं, तो x धन 9y उधर जाएगा, तो ये हो गया 20। इसी तरह से आप इस पर भी अविलंब का समीकरण निकाल सकते हैं। नोट कर लें। विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। कहता है कि यह एक वक्र दे दिया कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा OX OY अक्षों को P और Q पे काटते हैं, तो कह रहा है कि आपको OP और OQ इज इक्वल टू A सिद्ध करना है। ये हमको सिद्ध करना है, यानी डिस्टेंस हमको दिखाना है कि A होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि मान लिया स्पर्शित स्पर्शी का समीकरण चाहिए, मान लिया हमने बिंदु क्या मान लिया, कुछ अलग नाम दे दीजिए, इसका मान A। तो यह बिंदु है, तो यह बिंदु इस वक्र को संतुष्ट किया होगा, तो रूट h रूट k इक्वल टू रूट a इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। हम इसका करते हैं अवकलन, अवकलन करेंगे, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, यानी x के पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 1/2 रूट x। रूट y का करेंगे तो 1/2 रूट y dy/dx इज इक्वल टू 0, 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास dy/dx ये उधर जाएगा, तो माइनस के साथ ये ऊपर गया रूट में y। इस बिंदु से संतुष्ट करा लेंगे तो हमारे पास dy/dx हो गया कितना, माइनस रूट k/रूट h। क्वेश्चन में कह रहा था कि OP और OX और OY अक्ष को P और Q पे काटती है, ठीक ना। तो पहले तो हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लें, फिर देखते हैं क्या क्या काटती है। तो हमने लिखा स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 प्रवणता x माइनस x1। अब क्या करते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। यह जो स्पर्श रेखा है अगर x अक्ष को काटती है, ध्यान दीजिएगा, तो x अक्ष पे नाम दिया है P, x अक्ष को काटती है मतलब y0 करेंगे तो 0 माइनस k माइनस रूट h और x माइनस h। अब इसको हम सॉल्व करना चाहते तो ये कटेगा, रूट k यहाँ हो गया, माइनस से माइनस कर दिया, रूट k 1/रूट h और x प्लस h ये इधर इंटू हो गया, रूट k h x प्लस x माइनस h, x का मान ये इधर आएगा h रूट k h, हमको x रूट h कॉमन करें तो रूट h रूट k मिल गया। यह x p है, यानी कि यह OP हो गया रूट k रूट h और रूट k कर लीजिए, ये OP हमारे पास मिला यहाँ से। अब यहीं से आते हैं, अगर x अक्ष पे हमारा P था, y अक्ष पे जाएंगे, हमने कहा y अक्ष के लिए अगर चलते हैं तो वहां Q है, तो वहां Q का मतलब x इज इक्वल टू 0। तो अब x को 0 कर लीजिए, x को 0 करेंगे तो y माइनस k इज इक्वल टू माइनस रूट k रूट h, ये 0 यानी माइनस h, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, h हटा देते हैं तो रूट h। तो y की वैल्यू उधर जाएगा k, तो k प्लस रूट के h है, तो y की वैल्यू रूट k कॉमन करेंगे तो रूट k प्लस रूट h। ये जो y अक्ष है इस पर q है, q का मतलब दूरी हम लेंगे तो OQ बोल सकते हैं इसको, तो यह OQ दूरी हो गई रूट k और प्लस रूट h कर लीजिए।
अब रिजल्ट में हमको कह रहा है कि ओपी धन ओक्यू निकाल दीजिए। तो आप रिजल्ट की बात करते हैं तो आपने यहां से कहा क्या ओपी प्लस ओक्यू दोनों को जोड़िए। तो दोनों को जोड़ने में देखिए ये हमको कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे रूट के प्लस रूट एच। तो बचा क्या रूट एच प्लस रूट के, रूट एच प्लस रूट के बच गया। यानी ये हमारे पास आप ध्यान दीजिएगा ये जो रिजल्ट है यह वैल्यू है रूट ए के, यानी रूट ए इंटू रूट ए। आप देख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए, गुणा करेंगे तो ए। हमको यही दिखाना था कि ओपी और ओक्यू का जो योग है वो ए के इक्वल है और यही आपको प्रूफ करना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट में है उनको देख लीजिए। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन लगा है, इसे एक जगह लिखे हुए लगाना है, ये आप ही को समझ लीजिए। कहता है कि ये यह वक्र दे दिया, इस वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए जो इसके समांतर है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप करेंगे माना बिंदु x1, y1, इस बिंदु से इसको संतुष्ट करा के समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इसका अवकलन इस बिंदु पे निकाल लेंगे और वह अवकलन इसके बराबर होगा, इसका अवकलन हो जाएगा, इसका जो प्रवणता होगा ऋण x का गुणांक बटा में y का गुणांक ऋण 8 बटा में ऋण 15 के बराबर करके आप मान निकाल लीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन रख करके दूसरा वाला मान निकाल के बिंदु बना लीजिएगा। जब बिंदु बन जाएगा प्रवणता हमारे पास है, 10 का समीकरण निकाल लेंगे। सेम यही काम हमको इसमें भी करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज कहा, अब सुन लीजिए इसमें क्या चेंज कहा। इसका अविलंब का समीकरण है तो बिंदु और प्रवणता चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं माना बिंदु मान लिया x1, y1। यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसका अवकलन निकाल लेंगे, उस बिंदु से वेरीफाई करा लेंगे तो प्रवणता हो जाएगी। और वह जो प्रवणता है इसके समांतर है तो इसकी प्रवणता के बराबर करके बिंदु बना लेंगे। जब बिंदु हो जाएगा और प्रवणता मालूम है तो अविलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx x माइनस x1 वाले में रख देंगे तो अविलंब का समीकरण आ जाएगा। तो आपका स्पर्श रेखा वह अविलंब यहाँ समाप्त होता है, खत्म हो गया। कल से नए टॉपिक को लिया जाएगा तो घर पर रहकर सुरक्षित पढ़ाई करिए और दोहराते रहिए बार बार।